जी हाँ अबू शाकिर साहब। मुफ्ती साहब, आपकी टीम को सलाम। मैं चाहता हूं कि आपको एक इनविटेशन दिया जाए, क्योंकि अक्सर आप लोग ये कंप्लेन करते हैं मुर्तद मुल्हद कुरान को तोड़ मरोड़ मरोड़ के गलत पेश करते हैं, और ये इल्ज़ाम है आपके। मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम कुरान की आयतों को इकट्ठे पढ़ें। आज जहाँ पे हम दुरुस्त करने की ज़रूरत हो, खुदा आप हमें दुरुस्त करें। आपके साथ बैठ के कुछ कुरान की एक दो आयतों को या तीन आयतों को जब मौका ये मिले पढ़ा जाए। ये इनविटेशन नया कोई है तो आप हर स्ट्रीम में आके करते ही हैं। कोई ना कोई आयत लाते हैं, उसका गलत मफहूम पेश करते हैं, हम उसको सही करते हैं। हर एक बंदा यहाँ यही करता है जो हमारा मुखालिफ है। ये नई बात इसमें क्या है? नहीं, मैंने तो नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक पहले से तैयारी करके ये तीन आयतें हम एग्जामिन करेंगे, तो हम इकट्ठे बैठ के उनको करें। जी क्या आपको मंजूर है? भाई, मैं तो हम स्ट्रीम इसीलिए करते हैं मेरे भाई, और मुझे इसकी खुशी है कि आप उतनी पाबंदी से हम नमाज नहीं पढ़ते जितनी पाबंदी से आप हमारी स्ट्रीम में आते हैं। ये हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी बात है ये। मुफ्ती साहब, आप मेरे अपोनेंट हैं। अच्छा जी मेरी जी। मेरी जिम्मेदारी है आपसे पंगा लेना। अच्छा ये खैर बात है, ठीक है। खैर, ये इनविटेशन आपके पास है। तो जी पिछली लाइव स्ट्रीम में आपने कहा था कि अ, ये होक्स फैलाया जा रहा है कि कुरान में कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप चाहते थे कि इस सिलसिले में होना चाहिए। इस सिलसिले को मैं बढ़ाता हूँ। हम्म। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। कुरान पर एतराज आप करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। नहीं, कुरान पे मैं एतराज तो अभी नहीं कर रहा। भाई अभी तो तो आपने कहा 3 आयतें, वो कौन सी 3 आयतें? कीजिए। नहीं, वो वैसा करेंगे ना। अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा, अगली दफा तैयारी करके सूरह बकरा की पहली तीन आयतें तैयारी करके आऊंगा। नहीं, वो 3 आयतें अगर आपको पता है तो तैयारी है, इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है आपके नजदीक। तो तैयारी तो है, पेश नहीं, करें। मैं रिवाइज करके मुझे पढ़े। नहीं, मैं तो आपका हिफ्ज नहीं सुनना है कि हिफ्ज सुना। आज तैयारी में किसी और चीज की करके हैं। अच्छा, किसी और चीज की, ठीक है, हाँ, चले, सही किसी है। और यानी की। पर्चा ये पर्चा जो है वो गलत है आज, और आप जो है तैयारी दूसरी करके आए। तैयारी दूसरी करके हैं। इम्तिहान जो है साइंस का है और आप ले आए मैथ की तैयारी करके। ठीक है, चले, सही है, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो उसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए मैं हम्म, आपको इस्लाम के दो परमिसेस, जो मैं समझता हूं कि इस्लाम के परमिस, आपके सामने पेश करूंगा। हम्म, पहला तो परमिस इस्लाम का ये है कि अल्लाह हर सुबह हम्म, अ, नीचे हेवंस में आता है और वो पूछता है कि कौन चाहता है फॉरगिवनेस। हम्म, तो अल्लाह हर रोज आता है। हम्म, ये परमिस है आपका। क्या ये दुरुस्त परमिस है? बिल्कुल। ओके। एक दूसरा परमिस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दूसरा परमिस जो मैं समझता हूँ कि जमीन जो है वो फ्लैट है, सूरज जो है वो ईस्ट साइड से ऊपर हम्म। चढ़ता है, और शाम को जब छुप जाता अबू है शाकिर तो साहब, आपको नहीं लगता कि ये फ्लैट वाली बात जो है कुछ ज्यादा ही पुरानी हो गई? मतलब ये 5 साल मुफ्ती पहले मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो मु- उसमें मु- मैंने इसका जवाब दिया 5 साल पहले। मुफ्ती साहब, ये कोई क्यों नहीं है मुफ्ती साहब, ये परमिस, ये लॉजिकल बात हो रही है, जी जी जी, लॉजिकली बात बेस्ड ऑन होती है, लॉजिक। ठीक। मैं हाँ हाँ, मैं ठीक। मैं 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 समझ रहा हूँ अकॉर्डिंग जी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स आई एम प्रेजेंटिंग परमिसेस। अच्छा, आमिर भाई हैं। आमिर भाई, आप आना चाहें तो जगह बनाएं फिर इंशाल्लाह। जी भाई। उसके बाद जो है छुप जाता है सूरज। तो दो फैक्ट्स भी मैं आपके सामने, अगर आप उस फैक्ट्स को अग्री करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले वाले फैक्ट, पे बात कर लें पहले। नहीं नहीं, फैक्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट तो कर दूं फैक्ट। भाई पहले पहले वाले पे बात कर लें। चलिए ठीक है, पहले बात बात अच्छा, बात कीजिए। आपका जो पहला यानी क्वेश्चन था वो ये था, या ये एतराज कह लें कि भाई खुदा जो एतराज है। नहीं है, और एतराज नहीं मुफ्ती साहब, फिर क्या है? मेरा एतराज नहीं है। फिर कुछ है भी वो? तो मुझे मुझे अपनी पूरी प्रेजेंटेशन करने दीजिए ना। जब जब आप बीच में तो रोक देते हैं, अरे मेरा तो एक एतराज एक नहीं है। मौजू चले ना अब। मैं एक मैं एक मैं मौजू मैं, पर चलेंगे ना। मैं कहता हूं, ये सच है। भाई मैं आपको जब ये बताऊंगा कि अल्लाह ताला जमीन यानी आसमान दुनिया पर नुजूल करता है, ये जब मैं आपको बताऊंगा कि उसका मफहूम क्या है, तभी तो आप आगे चलेंगे। आपने अपने जहन में उसका एक मफहूम गढ़ा, और उसके बाद उसकी बुनियाद पर अगला प्रेमिस बना दिया। आपने कहा ये ये समझते दुरुस्त हुए ये समझते हुए कि पहला प्रेमिस जो है बिल्कुल ठीक है, तो वो तो आर्ग्यूमेंट वेस्ट ऑफ टाइम होगा ना। तो इसलिए पहले पहला प्रेमिस को दुरुस्त कर लें कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुजूल करता है। तो वो किस तरह नुजूल करता है? आपको पता नजूल है क्या किस तरह करता नजूल का होगा? मतलब क्या होता हम्म। है? नजूल का मतलब क्या होता है?
हाँ, नुज़ूल का मतलब उतरना ही मान लें तो वो डिसेंट। हाँ, डिसेंट यही तर्जुमा है उसका sunna.com में जहां से आप उठा के लाए हैं। ठीक। लेकिन अरबी में तो नुज़ूल ही है ना, आप तो समझते हैं, नुज़ूल के माने नहीं समझते आप? तो आपने कह दिया डिसेंस। अच्छा, अब नुज़ूल कैसे करता है? आप कोई एक आध कुछ भी कैफियत आप बयान कर दें, कोई भी कैफियत कि इस तरह करता है। देखिए मैंने तो कुरान और हदीस से नहीं पढ़ा कि वो भाई कैसे मैं आपसे ये कहूं कि अल्लाह ताला ने नुज़ूल किया, तो आप कुछ तो उसकी कैफियत बयान करेंगे कि हाँ इस तरह किया, उस जीने से उतर कर आया, लिफ्ट से, एलिवेटर से नीचे आया, छलांग लगाई, ये सारे नुज़ूल हैं। तो कौन सी कैफियत आप मानेंगे? मेरे लिए ये इररेलेवेंट है। ये यही रेलेवेंट है, हमारे लिए यही रेलेवेंट है। चलिए ठीक है। क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में ये कह रहे हैं कि इसने नुज़ूल किया, तो लामहला जहन में ये बात आती है कि कैसे किया, यही हमारे लिए रेलेवेंट है। और आप चूंकि हमारे मुकदमे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, तो जो चीज हमारे लिए रेलेवेंट है ना, उसको ही लेकर चलेंगे। आप अपने हिसाब से रेलेवेंट और इररेलेवेंट का फैसला नहीं करेंगे, हमारे एतबार से करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे पूछा, अच्छा आ गए, ठीक है, आ गए हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये परमिस जो मैंने आपको बताया है, मैं तो अभी भी उसको सही कह रहा हूं कि अल्लाह ताला नुज़ूल करता है। तो मैंने आगे आप बढ़ते हैं ना। नहीं, आगे रुक जाइए, कैसे करता है पहले इसको तय करेंगे, कैसे करता है वो बताइए। आप कोई भी एक चीज तय कर लें कि भाई वो कूद के करता है, छलांग लगा के करता है, एलिवेटर से नीचे आता है, जीने से आता है, चल के आता है, किस तरह आता है। आप इसमें से कोई एक, भाई यही तो तरीका है ना, इसके अलावा कोई और अगर मैंने मिस कर दिया तो आप बता दें कि ये वाला तरीका मिस हो गया। मेरे लिए कोई भी तरीका ठीक है, आसिम भाई कहाँ चले गए? प्रोवाइडेड इट्स डूएबल। एक मिनट, आसिम भाई किधर चले गए भाई? अच्छा, तो आसिम भाई को पूछे अगर वो नहीं है, अच्छा अच्छा इशू हो गया उनका शायद उससे। अच्छा अच्छा, जी भाई, तो बताइए कौन सा तरीका आप इख्तियार करेंगे? जी उनका मैसेज आया था तो कोई प्रॉब्लम आ गई है तो। ओके जी, कौन सा तरीका आप इख्तियार करेंगे? मेरे लिए तो ये अनइम्पोर्टेंट है, ना ही मैं जानता हूँ। मेरे लिए, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े आप। नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते ना जब तक कि ये तय ना हो जाए कि वो नुज़ूल किस तरह करता है। तो फिर आप बता दीजिए। मैंने तो कुरान में पढ़ा है ना सुन्नत में पढ़ा है। अगर उसका हवाला दे के आप बता दे तो मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। हमारे यहाँ ये भी तो उसूल है ना कि लैसा कमिस्लिही शै, ये तो पढ़ा होगा कि उस जैसा कुछ नहीं है। तो जो भी नुज़ूल का आप तरीका बताएंगे ना कि इस तरह आता है, उस तरह आता है, उस तरह नहीं आता। ठीक है भाई, थूके वूके मत, ये क्या किया आपने भी तो। हजरत गुस्सा पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आप जो है कोई भी तरीका बताएंगे ना, वो उस तरीके पर नुज़ूल नहीं है। अब किस तरीके पर है यह ना मुझे पता, ना आपको पता, ना दुनिया के किसी शख्स को पता, चूंकि अल्लाह ताला का नुज़ूल जो है वो बिला कैफियत है। हम खुदा के नुज़ूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन बिला कैफियत नुज़ूल पर ईमान रखते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे आता है वैसे नहीं आता, जीने से आता है, एलिवेटर से नहीं आता, किसी भी तरीके से आप नहीं कह सकते। आपको ये मानना पड़ेगा कि नुज़ूल, हम जो मानते हैं वो ये है, मैं अपना बता रहा हूं कि नुज़ूल खुदा की एक सिफत है और उसकी किसी भी सिफत की तफसील को आप बयान नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर खुदा का इल्म कितना है जरा बयान करके दिखा दे कोई दुनिया का माइकलाल। खुदा का इल्म क्योंकि वो महदूद नहीं है, गैर महदूद चीज को आप बयान नहीं कर सकते। खुदा की हयात कैसी है कोई बयान करके दिखा दे, सिवाय इसके कि वो हयात है, बाहयात है। आप खुदा की कुदरत कामिला को और उसकी जो एब्सोल्यूट पावर है उसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी अनलिमिटेड और इन्फिनिट चीज को मुकम्मल तरीके से बयान नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप बयान करेंगे वो लिमिटेड हो जाएगी। तो जब खुदा की कोई भी सिफत मुकम्मल तरीके से बयान नहीं की जा सकती, तो खुदा का जो नुज़ूल है उसको भी बयान नहीं किया जा सकता। हम खुदा के नुज़ूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन बिला कैफियत ईमान रखते हैं। और जब उसकी कोई कैफियत तय नहीं की जा सकती, तो आपका जो अगला जो प्रेमिस है वो यहीं से इर्रेलेवेंट हो जाता है। जी, अब आप अपना इर्रेलेवेंट प्रेमिस पेश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट है जो साइंटिफिक फैक्ट है, वो ये है कि जो जमीन है वो स्फेरिकल है, वो अपने एक्सेस की तरफ घूमती है। दिन रात सुबह शाम 24/7 आवर्स का फिनोमेना है। अगर हम इन फैक्ट्स को पहले परमिस पर अप्लाई करते हैं, कर ही नहीं सकते। अब बात ही खत्म हो गई, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप जैसे ही अपना अब अगला प्रेमिस करेंगे ना, वो वहीं इररिलेवेंट हो जाएगा। अब आप जमीन को मानो चाहे फ्लैट या स्फेरिकल, किसी भी तरीके से आप माने, नुज़ूल के माना अगर आप ये करेंगे कि वो इस तरह उतरता है और उस तरह नहीं, तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग और हमारे एतकाद के खिलाफ होगा, क्योंकि नुज़ूल की कोई कैफियत है नहीं। मुस्तफा, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। 2 मिनट मैं आपसे मांगता हूं। टू शाइन 2 मिनट्स, उसको भी आप मध्यम कर देते हैं।
جی وہ اصل میں ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم سامنے والے کی دلیلوں کو گل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جی ہاں اس سے پہلے سن لیجیے، گل بعد میں کیجیے. اچھا، اگر تو میں اسے لاجیکلی پہلے پہ اپلائی کرتا ہوں تو اللہ جو ہے وہ ڈسینڈ نہیں کر سکتا، اگر ڈسینڈ کر لیا تو واپس نہیں جاتا. سو اس لیے دوسرا جو ماڈل ہے، جو فلیٹ ارتھ ماڈل ہے، وہ زیادہ صحیح ہے. جو قرآن کا جو فلیٹ ارتھ ماڈل ہے، وہ زیادہ صحیح. اگر میں اس پہ اپلائی کرتا ہوں تو اللہ ڈسینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ 1-2 گھنٹے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ جو ہے اسینڈ کر کے اپنا واپس چلا جاتا ہے. تو یہ جو قرآن کی یہ پرمسز ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے، یہ سچ ہے. دوسری چیز، ایک منٹ رک جائیے. اب میں نے پہلے کیا کہا؟ آپ کا پہلا پریمس ہو گیا غلط، ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ نزول کسی بھی کیفیت کے ساتھ آپ نزول کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، جو کہ خدا کی نزول پر ہم بلا کیفیت ایمان لاتے ہیں. کوئی بھی دنیا کی آپ کیفیت سجسٹ کیجئے، یہ بیٹھے گا نہیں صحیح. ٹھیک، اب جب دلیل آپ دیں، آرگیومنٹ دیں، اس آرگیومنٹ میں 2 یا 3 یا 4 پریمسز ہوں اور پہلا پریمس وہی غلط ہو جائے، تو کیا بقیہ پریمسز ریلیونٹ رہتے؟ نہیں رہتے. لہٰذا آپ کی پوری دلیل ہوا ہو گئی 1 سیکنڈ میں. نہیں، یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے نا کہ وہ اسینڈ کرتا ہے. بتایا نا، اس نے کیفیت تو نہیں بیان کی نا، اس نے کیفیت نہیں بیان کی. اسینڈ کر، اس کی جو کیفیت ہے نزول ہے، وہ اس کی صفت ہے. ہم اس کی صفت پر بلا کیفیت ایمان لاتے ہیں، جس طریقے سے اس کے علم، صفت علم پر، صفت خلق پر، صفت تقدیر کے اوپر، تمام صفتوں پر بغیر کسی کیفیت کے ایمان لاتے ہیں. تو میرے مطابق فلیٹ ارتھ پہ بالکل فٹ کرتا ہے. وہ آپ کے مطابق کرتا ہوگا نا. ہمارے اعتبار سے تو اگر کوئی کیفیت ہو جاتی خدا کی طے کہ اس طرح اترتا ہے، تو یہ سوال ہوتا کہ بھائی فلیٹ پہ اترتا ہے کہ اسفیریکل پہ اترتا ہے. ہمارے یہاں یہ سوال آتا ہی نہیں ہے، چونکہ ہم نزول کو کسی کیفیت کے ساتھ مانتے ہی نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے، آج کا جو سیشن ہے لاجک کا، تو اگلی دفعہ میں پھر پہنچ جاؤں گا. بہت ہے میرے پاس. نہیں، وہ بہت جتنے بھی ہیں وہ لے کے آئیں گے. سارے آپ کے جتنے ترکش میں تیر ہے نا، وہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ کون سا تیر نکالیں گے، اس لیے آپ کی دلیل مکمل ہونے سے پہلے الحمدللہ جواب آ جاتا ہے. میرے پاس مفتی صاحب ہمیں تو بموں کی عادت ہو گئی ہے، تیر کیا چیز ہے؟ اوکے مفتی صاحب، بڑی خوشی ہوئی سے آپ سے بات کر کے. چلے جی، شکریہ. اوکے بائے. جی عامر بھائی، کیا حال چال ہے؟ اہلاً و سہلاً. السلام علیکم حضرت، آپ کو بھی بڑا پیار بھرا سلام، سننے والے کو بھی ایکنالج. اسلام بھائی بیٹھے ہیں، حبیب ندوی بھائی، عاصم بھائی تھے، عاطف ریان بھائی تھے، سب کو بڑا سلام پیار. تو ایک تو بڑی دیر بعد میں نے، وعلیکم السلام، بڑی دیر بعد حاضری لگی، بڑی معذرت چاہتا ہوں، ابھی پہنچا تھا. جی حضرت، یہ ابو شاکر صاحب جو آخر میں یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی میرے پاس بہت پڑے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلی بار مجھے لینا. جی جی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کئی دفعہ جو ہے وہ یہ مال جو شاپنگ ہوتا ہے گارمنٹس کے لیے، وہاں پر گیا نا، تو میں کہتا ہوں یار آپ کے ڈیزائن ختم ہو رہے، کہتے ہیں نہیں سر ہمارے پاس بڑے ہیں، ابھی وہ آرڈر کیا ہوا ہے، ابھی اگلا آرٹیکل آ رہا ہے، اگلا آپ سیزن میں آئیے گا، اس میں بہت پڑے ہیں. تو کلائنٹس پر، تو بیسیکلی یہ آپ کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ جب آپ مجھے بیک سٹیج دیکھیں تو آپ یقین رکھیے گا کہ میں کو مضبوط دلیل، آپ اس امید میں ان کو فار انفائنائٹ ٹائمز لے رہے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ ان کی دلیل سے پہلے آپ ان کا جواب دے چکے ہوتے ہیں. سفیریکل کے اوپر یہ لینڈنگ مانتے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ وہ کیفیت کے پیچھے کیوں ہے. ہر ایک کی اپنی ہے. صحیح. تو اب مثال کے طور پر جس طرح، یعنی جو ہمارے پاس، ہم اللہ کی تو مثال دیتے نہیں جیسے آپ نے کلیئر کر دیا، مگر لینڈنگ میں بھی جو چیزیں لینڈ کر رہی ہیں ان کی لینڈنگ کے اندر بھی فرق ہے. ٹھیک ہے. مثلا جو پیسنجر بوئنگ 777 ہے، اس کی لینڈنگ اور طریقے سے ہوتی ہے. جو ہمارا رافیل ہے یا F-16 ہے یا تھنڈر جیٹس ہیں، ان کی لینڈنگ اور طریقے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بوئنگ کی جو ہے وہ ٹیک آف کے لیے آپ کو لمبی رن وے چاہیے، مگر F-16 کے لیے، رافیل کے لیے، تھنڈر کے لیے آپ کو لمبی رن وے نہیں چاہیے. یعنی ہیلی کاپٹر کی ایگزیکٹلی ہیلی پیڈ اور طریقے کی لینڈنگ ریکوائر کرتا ہے. تو یعنی مقصد، اور راکٹ کی لینڈنگ آپ نے خود دیکھی ہے، اس کا ٹیک آف سٹائل آپ دیکھیں ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. تو اس طریقے سے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب دنیا میں چیزوں کی لینڈنگ یا ٹیک آف ایک جیسی نہیں ہے، پرٹیکولرلی ان کے میکانزم کو سمجھتے ہوئے، تو اللہ جس کی حقیقی ادراک کر ہی نہیں پائیں گے، تو اس کے نزول کے اوپر بحث کرنا یہ بالکل فضول ہے. کہ یہ اس کی کیفیت کے بارے میں بالخصوص یہ حقیقت ہے کہ وہ نزول کرتا ہے، مگر اس کی کیفیت کیسے ہے اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے UFO یا ایلین شپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کی لینڈنگ اور میکانزم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
صحیح. تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ ہمارے لیے ایلینیٹڈ اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا, ہماری آبزرویشن میں آئی نہیں وہ, تو اس لیے ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. سمپل سی مثال ہے. جزاک اللہ. بہت عمدہ. اچھا بھائیو, آپ لوگوں نے میرے خیال سے آج زیادہ شیئرنگ نہیں کی ہے, تو جتنے بھی اپنے واٹس ایپ گروپ, فیس بک وغیرہ پیجز ہیں وہاں پر آپ اس کو شیئر کریں.